आप सभी का तहे दिल से स्वागत है गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर से। उसका पहला पॉइंट है बच्चे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है ये होता क्या है, यानी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ क्वालिटी हैं केमिकल रिएक्शन की, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इन चीज़ों को देख के, इन कंडीशन को देख के हमें मालूम होगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल में अगर गैस निकलती है तो केमिकल रिएक्शन होती है, कलर में चेंज होता है तो केमिकल रिएक्शन होती है, टेम्परेचर चेंज होता है तो केमिकल रिएक्शन होती है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है तो केमिकल रिएक्शन होती है। इन पॉइंटों को हम एग्ज़ाम्पल के साथ पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि होता क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसलिए जिसका पहला पॉइंट है, इसके पहले पॉइंट पे हम ध्यान देते हैं बेटा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस निकलती है तो हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करो आपके पास जिंक है, जिंक के छोटे छोटे बेटा टुकड़े होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं? टुकड़े होते हैं, या आप ये कह सकते हो छोटे छोटे दाने होते हैं। जब हम उसे सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाते हैं, किस में मिलाते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड में। जब हम उसे सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाएंगे, जो कि एक एक्वस सॉल्यूशन है, जिंक जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में मिलता है, इसलिए उसको हम एस से डिनोट करते हैं। H2SO4 AQ का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये होता है वाटर में ये डिज़ोल्व हो जाता है, इसलिए H2SO4 को एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। उसके बाद आता है बच्चे, फिर हम लगाते हैं गिव्स अप ZnSO4। ZnSO4 क्या है? एक एक्वस सॉल्यूशन है। कैसे? आपने जिंक के अंदर H2SO4 को मिलाया, जिंक के अंदर क्या मिलाया? H2SO4 को, तो वो जिंक सल्फेट का एक एक्वस सॉल्यूशन तैयार होता है। और जैसे ही जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन तैयार होता है, क्योंकि छोटे छोटे जो दाने हैं जिंक के वो किस में मिल जाते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड में मिल जाते हैं। और फिर वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो कौन सा प्रोडक्ट है? ZnSO4। ZnSO4 का मीन्स क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक के टुकड़ों को जब मिलाया जाता है तो एक गैस निकलती है जिसे हम H2 कहते हैं, यानी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। और वो कब होती है? जब जिंक के टुकड़ों को किस में डाला जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड में डाला जाता है, तो एक गैस इवॉल्व होती है। ये बात क्लियर है? तो इस तरीके से इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। ये बात क्लियर है? हाँ जी सर, ये क्लियर है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं चेंज इन स्टेट की। जो चेंज इन स्टेट है, सॉरी चेंज इन कलर है। जब चेंज इन कलर की हम बात करेंगे तो कलर में कैसे चेंज होता है? आपने CaO का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो अब सुन लो। Ca का मतलब बेटा होता है कैल्शियम, O का मतलब होता है ऑक्सीजन, यानी ये CaO बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड को, जिसे हम कहते हैं क्विकलाइम, जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिक्स किया जाता है, इसे हिंदी में चूना पत्थर कहा जाता है, जो घरों में पहले सफ़ेदी के लिए यूज़ किया जाता था। जब इसे पानी के अंदर मिक्स किया जाता है तो पानी के अंदर मिक्स करने के बाद क्या होता है? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम अपनी लैंग्वेज में, साइंटिफिक लैंग्वेज में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं स्लेक्ड लाइम। यानी कहने का मतलब, जैसे ही आप कैल्शियम ऑक्साइड को, क्विक लाइम को पानी में डालोगे, जो कि वाइट कलर का होता है, क्योंकि चूना पत्थर जो होता है वो वाइट कलर का होता है, पानी के अंदर जैसे ही आप मिक्स करते हो तो पानी का जो कलर है वो कैसा हो जाता है? वो मिल्की कलर हो जाता है, यानी दूध के रंग का कलर हो जाता है। और वो बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक प्रोडक्ट तैयार कर देता है, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं और स्लेक्ड लाइम कहते हैं। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्लेक्ड लाइम और क्विक लाइम पूछा जाता है, होता क्या है? तो आपको ये याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्मली पेपर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो कहने का मतलब क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, जिसे हमने बोला स्लेक्ड लाइम के नाम से, जिसे हम जानते हैं। इस तरीके से इसका कलर चेंज हो जाता है। कलर कैसा हो जाता है? मिल्की कलर हो जाता है, यानी दूध का रंग आ जाता है। ये बात ठीक है? हाँ जी सर, ये बात समझ में आ गई बेटे? हाँ जी सर, समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं बेटा। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या होता है? बेटा प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कोई भी एक्वस सॉल्यूशन जब आपस में मिल जाते हैं, कोई भी सॉल्यूशन जब आपस में मिल जाते हैं तो मिलने के बाद वो एक सॉलिड सब्सटेंस बना देते हैं।
एक सॉलिड सब्सटेंस बना देते हैं जिससे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। वो सॉलिड सब्सटेंस क्या कहलाता है? प्रेसिपिटेट कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है BaCl2। Ba का मतलब बच्चे बेरियम होता है, Cl2 मतलब क्लोराइड होता है, H2SO4 अभी हमने पीछे भी पढ़ा सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो कहने का मतलब बेरियम क्लोराइड जो कि एक एक्वस सॉल्यूशन है, यानी पानी में डिज़ोल्व किया जाता है। जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो ये एक्वस सॉल्यूशन बनाता है। और H2SO4 भी क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है। जब ये आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं, जब ये क्या करेंगे? केमिकल रिएक्शन करेंगे तो एक प्रोडक्ट बनाएंगे। उस प्रोडक्ट का नाम क्या है बच्चा? बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट जो कि एक वाइट प्रेसिपिटेट है, क्योंकि वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद ये दोनों एक्वस क्या बना देते हैं? एक वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट सॉलिड बना देते हैं, जिसे हम प्रेसिपिटेट के नाम से जानते हैं। और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निकलती है। ये बात ध्यान रखना बच्चे। यानी जब भी बेरियम क्लोराइड H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन में आपस में डिज़ोल्व होंगे, डिज़ोल्व होने के बाद केमिकल रिएक्शन करते हैं तो एक प्रोडक्ट बनाते हैं। उस प्रोडक्ट का नाम क्या है? BaSO4, जिसे वाइट प्रेसिपिटेट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये भी। तो आपसे पूछा जाता है वाइट प्रेसिपिटेट कैसे बनाया जाता है, तो इसको ध्यान रखना। इज़ दैट क्लियर? हाँ जी सर, ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। चेंज इन कलर, सॉरी चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। टेम्परेचर चेंज कैसे होगा? जैसे कि Zn, जो जिंक की बात कर रहे थे हम, H2SO4 के अंदर जब ऐड किया जाता है, जिंक के टुकड़ों को जब मिलाया जाता है तो वो एक्वस सॉल्यूशन बनाता है। और एक्वस सॉल्यूशन बनाने के बाद बेटा एक चीज़ है ना, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है प्रोडक्ट जो बना ZnSO4, उसका टेम्परेचर कैसा हो गया? इंक्रीज़ हो गया, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ गया। ये बात क्लियर है? हाँ जी सर, ये क्लियर है। बच्चे आपका पार्ट 2 यहीं पर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी तरीके से सपोर्ट देते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।